नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू और एजर्सन रीजन्स के 10-10 क्वेश्चंस का सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इन सारी वीडियोस में मैं आपको सेलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए थे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन से। उसी चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको एजर्सन रीजन्स के 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कराऊंगा और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आपको उसके रिगार्डिंग कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि ये जो एजर्सन रीजन्स क्वेश्चंस होते हैं, ये मैक्सिमम बच्चों के फॉल्ट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से समझना है और क्या आपका जेन्युइन आंसर होगा उसको आपको देना है। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई होप आप ज़रूर साथ देंगे मेरा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, एजर्सन रीजन्स के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। जिसमें पहला ऑप्शन आपका होता है दोस्तों कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब रीजन जो है एजर्सन को सेटिस्फाई करता है, ये आपका ऑप्शन बी ए होता है। ऑप्शन बी दोस्तों होता है कि एजर्सन भी सही है और रीजन भी ट्रू है, बट रीजन करेक्टली डिड नॉट एक्सप्लेन द एजर्सन। मतलब एजर्सन को रीजन सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन एजर्सन और रीजन दोनों सही होते हैं, ये आपका बी ऑप्शन होता है। इसके बाद ऑप्शन सी पे आते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी कहता है कि एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है दोस्तों। और लास्ट ऑप्शन है आपका कि एजर्सन इज फॉल बट रीजन इज ट्रू। तो आई होप ये इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर होंगे। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एजर्सन में, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। जी हाँ दोस्तों, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। और इसका रीज़न क्या कह रहा है कि इन अ केमिकल चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर द चेंज आर इंटायरली डिफरेंट। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका एजर्सन भी सही है और रीज़न भी जिनको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए। मतलब ए ऑप्शन आपका पहले जैसे रीजन का सही है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए दूसरा दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ, Zn प्लस HCl का रिएक्शन हो रहा है, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल, एसिड का मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। चलिए रीजन क्या कह रहा है कि जिंक इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेड इट एंड फॉर्म्स अ जिंक क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिंक ग्रेन्यूल्स जब HCl से रिएक्शन करेगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये भी क्लियर है। रीजन कह रहा है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से और उसको वो डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, बी है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। जी हाँ दोस्तों, जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो टर्न्स ग्रे हो जाएगा टू फॉर्म सिल्वर मेटल व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जनरली दोस्तों आपको पता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, ना कि एक्सोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एजर्सन तो आपका सही है, लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एन आयरन कंटेनर। तो जी नहीं दोस्तों, एजर्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन हो जाएगा। चलिए रीजन क्या कह रहा है कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये आपका दोस्तों रीजन जो है वो सही है, लेकिन एजर्शन पूरी तरह से फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि एजर्शन फॉल है, लेकिन रीजन क्या है? ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, फैट्स एंड ऑयल व्हेन लेफ्ट इन ओपन सच एज फॉर लॉन्ग टाइम बिकम रेंसिड। बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सही है कि फूड और ऑयल के मटेरियल जो हैं, जब हम इनको नेचर में एक्सपोज करते हैं तो ये रेंसिड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों रीज़न क्या कह रहा है देखिए कि डेंसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेस। तो ये जो रीज़न दोस्तों है ये आपका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि डेंसिटी को हम डार्क प्लेस पे रख करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो क्या हो जाएगा? सी। मतलब एजर्सन तो सही है, लेकिन रीज़न आपका जो यहाँ पे है वो क्या? फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों एजर्सन क्या है? A reaction in which a substance is decomposed into two or more simpler product is known as decomposition reaction। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि वो रिएक्शन कैसा होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसमें कोई सब्सटेंस आपका डिकम्पोज होकर के टू और मोर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। चलिए रीज़न क्या कह रहा है दोस्तों कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट सप्लाइंग एनर्जी। किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बिना एनर्जी के सप्लाई के क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो आपका एजर्सन है वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका जो दोस्तों ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए एजर्सन भी ट्रू है लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन है तो बनता है आपका कॉपर प्लस वाटर इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्या है दोस्तों? रेडॉक्स रिएक्शन है। रीजन क्या कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन Cu is reduced to copper whereas H2 is get oxidized to H2O simultaneously। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और यहाँ पे वो करेक्टली उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कि फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन से फूड वगैरह को हम फ्लश करते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पे एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, उसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है। जो आपके चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें आपका ये फिलअप होता है, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आपका एजर्सन कि फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक रिएक्शन दिया है और कह रहा है कि आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और वो रिएक्शन दोस्तों क्या है? स्टीम का आयरन के साथ। तो क्या रिएक्शन है? 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4। जी हाँ दोस्तों, एजर्सन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड्स फॉर अ केमिकल इक्वेशन। तो जी हाँ दोस्तों, किसी केमिकल इक्वेशन को जनरली हम लिखते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के टर्म्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों। सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है, रिएक्शन हो रहा है, तो बैरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है और NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब रीज़न क्या कह रहा है कि इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो एजर्सन में दोस्तों बात हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट की, और रीजन में आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों एजर्सन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो एजर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में मैंने 10 इंपॉर्टेंट एजर्सन रीजन्स आपके चैप्टर 1 के कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसिड और बेस के एमसीक्यूज और एजर्सन रीजन क्वेश्चंस को कंडक्ट कराऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।